वेलकम बैक गाइस। मैं अनस अंसारी, नाम तो सुना होगा। जैसा कि आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमारे पास टॉपिक यहाँ पे है ओवरव्यू ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक बैंकिंग सिस्टम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुने। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई बाप और बेटे यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कमर्शियल बैंक के बीच में क्या रिलेशन है, इनकी पूरी स्टोरी को हम यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर कैसे बना, कहां से बना, इसका नॉर्मली स्टार्टअप कहां से हुआ, बहुत सारी चीजें हम यहां पे सीखेंगे, उसके बाद समझेंगे भी। और इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो प्री क्लास यहां पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको यहां मालूम है, प्यारे भाइयों और बहनों, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब यहां पे जानते हो, लास्ट टाइम मैंने आप लोग को यहां पे सिखाया था कि भाई फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है। एक डेफिनेशन को हम यहां पे लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप सबको यहाँ डेफिनेशंस याद होगी। डेफिनेशन याद है क्या आप सबको? फाइनेंशियल मार्केट is a market where the purchase and sale of financial asset। तो आपके पास तकरीबन बहुत सारी एसेट्स का हमने नाम लिए थे। 5 एसेट्स आपके पास थी। 5 एसेट को आप लोगों ने बेचे भी थे और परचेस भी करे थे, सेल भी किए, परचेस भी किए। ठीक इसी तरह हमारे पास आज हमें सीखना है ओवरव्यू ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास टॉपिक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक। यानी कि सर मुझे एक चीज ये मालूम है सर कि आरबीआई आपके पास कंट्री की बैंक होती है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे हमारा हिंदुस्तान कंट्री। देखो सर, मैं जानता हूं आप सब अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हो, मैं भी प्यार करता हूं। मैं हिंदुस्तान ना इंडिया की बात करूं। अपनी क्लास को सर ये जो मेरे पास सर्कल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा मान लो कि भाई ये हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया है, यानी हम इसके बेसिस पे लेके आगे बढ़ सकते हैं। प्री क्लास ये हमारा इंडिया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कभी सुना आपने ये नारा? और ये हमारा गीत है, ऐसा कभी सुने ये सब चीजें? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भाई ये जो इंडिया है ये हमारा देश है भाई, ना हमारा देश है यहाँ पे। यानी कि सर अभी आप लोग को यहाँ पे सीखना है कि भाई हिंदुस्तान के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है। अब देखो अपनी क्लास, अभी हम लोग यहाँ पे है, मतलब कि सर यहाँ पे हिंदुस्तानी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यानी कि सर हमारा जो भारत देश तकरीबन काफी साल पहले आजाद हो चुका था, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे की बात करो, काफी टाइम पहले आजाद हो चुका। तो प्री क्लास हमारे पास टॉपिक यहाँ पे है ओवरव्यू ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक। यानी सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे सीखना है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर क्रिएशन कैसा हुआ, ये कब बना और कैसे बना, ये बताने के लिए आप सबको प्री क्लास यहाँ पे जाना पड़ेगा 100 साल पीछे। 100 साल पीछे यानी कि सर एक सदी पीछे। अच्छा अभी मेरे पास ईयर यहाँ पे 2021 है, मतलब कि भाई 100 साल पहले आप लोग को यहाँ पे जाना पड़ेगा प्री क्लास। इधर मान लो सर, अगर सिंपल में आप लोग को बोलूं प्री क्लास, इन द ईयर 1920 1920 यानी कि सर तकरीबन मैं 100 साल पीछे प्री क्लास में 100 साल पीछे आ गया हूं मैं। यानी कि सर 1920 की अगर मैं बात करूंगा भाई कि जहां पे सर हिंदुस्तान मतलब के अंग्रेजों का सर यहाँ पे गुलाम था, मतलब कि भाई हमारे हिंदुस्तान में सर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो मेरे पास सर एक वर्ड यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि भाई यहाँ पे नॉर्मली जो हिंदुस्तान है सर ये अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। और सर इन्होंने हमारे पास मतलब जुल्म किए, बहुत सारी चीजें करे सर, कुछ चीजें दे के भी गए, कुछ चीजें लेके भी गए सर, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास है। यानी कि सर अभी सिंपल मैं बात करूं भाई उस टाइम की 1920 के, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, मैं उस मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे सर हम मतलब के अंग्रेजों के यहाँ पे गुलाम थे। भाई अंग्रेजा हिंदुस्तान में आए, बोले सर यहाँ पे अंग्रेज बोले अरे ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। भाई ब्रिटिश ने हमारे ऊपर टैक्सेस को इंपोज किए। तो बहुत सारी जो मतलब के क्रिटिकल सिचुएशन थी वो आप सब जानते हो और मैं भी जानता हूं। अब भाई यहाँ पे क्या हुआ 1920 में मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे फील किया सर, ऐसा यहाँ पे रियलाइज किया कि भाई हम यहाँ पे हिंदुस्तान में अपनी गवर्नमेंट को चला रहे हैं। और सर 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा फील किया, रियलाइज किया कि भाई हिंदुस्तान में ना एक बैंक ऐसी होनी चाहिए जो मतलब कि भाई पूरे कंट्री की बैंक हो। तो सर मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आता है कि सर इन्होंने यहाँ पे फील किए कि भाई हमारे हिंदुस्तान में एक बैंक जिनका यहाँ पे नाम है सेंट्रल बैंक।
सेंट्रल बैंक कि सर हमारे हिंदुस्तान मतलब कि सेंट्रल बैंक होना चाहिए। अच्छा बताओ प्रिलासे को, अभी मैं 1920 की बात कर रहा हूं भाई, जहां पे मतलब कि भाई देश हमारा आजाद नहीं हुआ है भाई, यहां पे अभी भी अंग्रेजा है, यानी कि सर अभी भी यहां ब्रिटिश लोग हैं सर। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा फील किया सर, ऐसा महसूस किया कि भाई हमारे यहां पे सर ऐसा सेंट्रल बैंक होना चाहिए। अब देखो सर, अभी थोड़ा समय और आगे बढ़ जाता हूं। अब सर यहां पे क्या हुआ, देखो सर सेंट्रल बैंक बनाने के लिए सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट के ऐसा कमीशन बनाए, यानी कि सब ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऐसे बहुत सारे जो लोग एक्सपर्ट थे उनका ऐसा एक कमीशन बनाया कि भाई एक काम करो, आप लोग ऐसा सेंट्रल मतलब सेंट्रल बैंक को फॉर्म करो। आप सेंट्रल बैंक के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है सर, जो भी आपके पास पॉइंट है या जो भी आपके नॉलेज में है वो सब मतलब कि एक जगह पे लेकर आओ और ऐसी बैंक को आप सब यहाँ पे फॉर्म करो। यानी कि सर नॉर्मली अगर देखा जाएगा सेंट्रल बैंक का स्टार्टअप कहां से हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हुआ, और भाई शुरुआत आपके नॉर्मली अंग्रेजों से हुआ। भाई देखो सर, अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में सर आए भी, कुछ चीजें उन्होंने दिए, कुछ चीज हमारे पास से लेके भी गए, तो भाई देने वाली चीज में आपके पास यहाँ सेंट्रल बैंक है। अब सर यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐसा फील किया कि भाई यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रल बैंक होना चाहिए, और सर इसके लिए हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बैठाया सर। यानी देखो सर, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी चीज का बेस रखने से पहले हमारे पास कमीशन बैठता है। अब कमीशन का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ यहाँ पे नमूने लोग आते हैं जो बैठते आपस में डिसाइड करते हैं, सर ऐसा करना चाहिए, सर ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, सर ये पॉइंट को ऐड कर लो, सर ये भी सिस्टम को लेकर आ जाओ, तो वो एक्सपर्ट लोग होते हैं। यानी अब आपको यहाँ पे देखना है कि भाई वो कौन सी कमीशन थी या उस कमीशन का यहाँ पे नाम क्या था जिसको यहाँ पे सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिंपल बनाया है। सिंपल इसका यहाँ पर लास्ट नाम है, इट इज कॉल्ड रॉयल कमीशन। इट इज कॉल्ड, नाम मेरे पास क्या है सर, रॉयल, सर रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी बोले सर क्या कमीशन का नाम लिखे सर ये लोगों ने, सर कमीशन का नाम है कि पूरा एड्रेस है, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। इधर कमीशन का मेरे पास है, नाम क्या अपनी क्लास, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी। अच्छा बताओ सर ये कमीशन का बनाने वाले कौन है सर, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, समझे मेरी बात को। अब देखो सर यहाँ पर क्लास क्या हुआ, देखो सर अभी जो मेरे पास है नाम दिखाई दे रहे हैं सर, देखो ये मतलब एक इंडिया के हिसाब से है, इसका मेरे पास एक और नाम है, इसका एक और नाम यहाँ पे वो भी देख लेते हैं अपनी क्लास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिल्टन, हाँ हिल्टन ना, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। यानी सर ये कमीशन के आपके पास दो नाम है। अपनी क्लास देखो सबसे पहले आप यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाओ और यहाँ मतलब देखते जाओ कि भाई आपके पास क्रिएशन कैसे हो रहे हैं। अच्छा बताओ क्लास कमीशन यहाँ बनाने वाले कौन है भाई, आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट है। फर्स्ट मेरे पास यहाँ कमीशन का नाम क्या है भाई, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी। इसका मेरे पास एक और नाम क्या है, हिल्टन यंग कमीशन। मेरे पास दो यहाँ पे कमीशन है। अच्छा बताओ सर कमीशन सब बना कब, यहाँ पे 1920 1920 में बना। बोले सर आप तकरीबन यहाँ 100 साल पीछे गए, यानी कि सर अभी भी भाई यहाँ पे अंग्रेजा के मतलब दौर है सर, अंग्रेजा की यहाँ पे हुकूमत चल रही है और सर ये हमारे इंडिया को सर यहाँ पे गवर्न कर रहे सर, यहाँ हुकूमत चला रहे हैं। अब क्लास यहाँ पे क्या हुआ, तकरीबन यहाँ पे 6 साल के बाद, क्या बोला मैंने यहाँ पे 6 साल के बाद, यानी 1920 के 6 साल के बाद, मतलब कि सर इन द ईयर 1926, सिंपल मेरे पास यहाँ पे ईयर है इन 1926 1926 में सर क्या हुआ, दिस कमीशन। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ पूरी क्लास, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर, किसकी बात कर रहा हूं, सिंपल कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। इन 1920 बोलो ना, इन 1926 कमीशन रिकमेंडेड, कमीशन सर कमीशन ने सिंपल यहाँ पे रिकमेंडेशन किया, रिकमेंडेड किया है सर। यहाँ पे क्या रिकमेंड किया सर, मेरे पास से को एक वर्ड यहाँ पे रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है पूरी क्लास, सिफारिश करना, यानी कि सर अपनी बात को कमीशन में रखना, या सर कमीशन ने अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखा, दैट इज कॉल्ड रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। समझे मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, यानी कि सर वो नामचीन बंदे, यानी कि सर वो ऐसे नामचीन लोग जो कमीशन का पार्ट थे, उन्होंने सर 1926
1926 में क्या किया स्कूल, रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के सामने रखा। अब सर यहां पे आप लोग को बोलना मतलब समझना और जानना ये है कि भाई आखिर वहां पे नॉर्मली क्या रिकमेंडेशन था। तो सिंपल प्री क्लास मेरे पास एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड क्रिएशन। अच्छा, क्रिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बनाना, क्रिएशन ऑफ सीबी। सर ये क्या है सीबी, इट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक। नॉर्मली से हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, आरबीआई के नाम से जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। समझे मेरी बात को, यानी कि सर यहाँ पे क्रिएशन की बात करो। अब देखो प्री क्लास एक सेंटेंस यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है प्री क्लास, ये चीजें कभी आप लोग को पूछता भी है कि भाई आरबीआई को सर यहाँ पे क्रिएट करने का रिकमेंडेशन कौन सी ईयर में दिया गया, इन 1926 में दिया गया। ये चीजें भी आप लोगों से पूछता है। यानी कि देखो सर एक बैग मतलब कोई चीज हुई नहीं सर, ये मतलब कि सर 1920 से स्टार्ट हुआ, मतलब आहिस्ता 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 बढ़ते गया और सर ये आपको ऊपर जाते चले गया। अब जैसे देखो आप सब यहाँ पे जानते हो कि भाई 1920 में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा फील किया कि भाई हमारे यहाँ पे एज अ सेंट्रल बैंक होना चाहिए। अब सर रिकमेंडेशन कब वहां से आया, 1926 में आया। यानी कि सर 1926 में ऐसा हुआ कि भाई कमीशन वालों ने यह बोल दिया कि भाई ऐसी हमारे पास सेंट्रल बैंक बना सकते हैं। उसने बाकायदा प्रपोजल दिया, उसने यहाँ पे सर हर चीज लिख के दे दिया कि भाई सेंट्रल बैंक में आपके पास ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, तब जाके सर आप इस टाइप के कोई बैंक को बना सकते हो। ये मेरे पास 1926 में आया।